कैसे देख रहे हो, आज तीसरा दिन है प्रोटेस्ट को। तो कुछ हो सकता है, शर्म आएगी ना। शर्म तो देखो उसको आती है जिसके पास शर्म हो। बिल्कुल। अब सत्ता में जो बेशर्मी से आया हो उसको शर्म कैसे आएगी। जो लाशों के ढेर पर पैर रखकर सत्ता के शीर्ष पर पहुंचा हो, जो लोगों में विवाद और फसाद करके सत्ता के शीर्ष पर पहुंचा हो, उसको शर्म नहीं आती भाई। शर्म आने के लिए मॉरलिटी, नैतिकता का पाठ पढ़ा हुआ होना चाहिए। खैर बहरहाल, जिसको शर्म नहीं आती, कहा जाता जो पेड़ झुकते नहीं। किसी ने कहा ना कि इस्तीफे नहीं होते सरकार में, तो जो पेड़ झुकते नहीं वो टूट जाते हैं। और यकीनन ये सरकार टूटेगी या उखाड़ के फेंक दी जाएगी। और शायद ये इनका अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। हाँ, और नहीं, देश तो रहेगा। मैं आगे बताता हूँ। इसमें राहुल गांधी ने कहा है, ठीक है, सरकार जाएगी और कभी नहीं आएगी। समझे? तो ये भी समझो कि आप जब तक चला रहे हो चला लो मर्जी। राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सरकार जाएगी और कभी नहीं आएगी मोदी जी। तो आपकी इस बात से मैं इतना बोलना चाहूँगा, अभी जो माहौल चल रहा है, जो देश का इन्होंने बुरा हाल मचा रखा है, हमारे जो बड़े बूढ़े थे, अब समझ में आता है उन्होंने इनको वोट क्यों नहीं दिया था, इनको सत्ता में क्यों नहीं लाए थे। ठीक है, 70 साल में इतने टेंशन फ्री रहे थे, इतना तो शायद अंग्रेजों ने भी परेशान नहीं करा हुआ जितना इन्होंने कर दिया। जी 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 जी। तो बीजेपी का हर मंत्री कहता है ना कि सत्ता की रखता हूँ मैं जिज्ञासा, सत्ता का लोभी, सत्ता का प्यासा, और तुम्हारे प्राणों का भी प्यासा, तेरी मान सत्यानाशा। तो भैया देखो, बीजेपी जब तक सत्ता में हो तुम कह दो कि इस्तीफे नहीं होते, मगर तुम्हारा इस्तीफा नहीं होगा, तुम्हारा टर्मिनेशन होगा सीधे। ऐसे जाओगे कि कभी नहीं आओगे। तो होश में आ जाओ, कम से कम इस देश के यूथ की आवाज़ सुनो। सुन लो, टाइम है, वरना फिर आप देख ही सकते हो। आप कुछ कहना चाहोगे प्रोटेस्ट के बारे में? जरूर कहना चाहूँगा। आप कहाँ से आए हो? मेरा नाम है एडवोकेट गुणाजी मोरे। मैं पुणे से आया हूँ, महाराष्ट्र से। और वो महाराष्ट्र ऐसी एक भूमि है जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज ने, जैसे अभी डिक्टेटरशिप ये मोदी जो ला रहे हैं, वैसे ही हमारे उधर एक आया था, वो भी शाही था। वो शाह की सत्ता खत्म करके उधर स्वराज्य की निर्मित की। उस महाराष्ट्र से मैं आता हूँ। मैं 20 तारीख से यहाँ पे हूँ, और इसलिए यहाँ पे हम तन मन धन सब लगा के यहाँ पे बैठे हैं। इसलिए बैठे हैं कि ये करोड़ स्टूडेंट का ये भविष्य का प्रश्न है, और 19 स्टूडेंट की जो सिस्टम ने हत्या की है, उसका जो सरकार को उत्तर देना होगा। और धर्मेंद्र प्रधान का जब तक रेजिग्नेशन नहीं लेते, तब तक हमने ठान लिया है कि यहाँ से दिल्ली जंतर मंतर से हम उठेंगे नहीं। धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन लेके उठेंगे। क्यों? तो ये सरकार ये स्टूडेंट की वॉइस, यूथ की वॉइस दबाने की कोशिश कर रही है। कहीं ना कहीं मीडिया को प्रेशर में डाल के, हमारा जो है मीडिया स्ट्रीम, जो मेन मीडिया है, उनके ऊपर ये प्रसारण नहीं किया जाता है, वर्तमान पत्र में लिखा नहीं जाता है। जो सत्यता है, जो ग्राउंड लेवल की जो सत्यता है, वो मीडिया नहीं दिखाता है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे हम अगर प्रोटेस्ट करने जाते हैं तो हमें पुलिस धमकाती है कि आपका प्रोटेस्ट इलीगल है। हमें बोलती है कि ये वॉशरूम का पानी बंद कर देती है, कभी लाइट बंद कर देती है। तो ये जो है ऐसा, ये 19 आर्टिकल जो अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें संविधान में दिया है, वो 19 आर्टिकल वो ख़त्म कर रहे हैं और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य के ऊपर वो दबाव ला रहे हैं। हमारे महाराष्ट्र में एक अधिनियम जारी कर दिया, जन सुरक्षा कायदा। क्या है जन सुरक्षा कायदा? जो अर्बन नक्सलवाद है वो ख़त्म कर रहे हैं। और जब अर्बन नक्सलवाद बोले तो क्या हमको बोलते हैं एंटी नेशनल जो है, ये जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं एंटी नेशनल है। एंटी नेशनल कौन है पता है? ये हिंदू मुस्लिम के नाम के झगड़ा करके हम, और ये देश को किसी एक बिजनेसमैन को बेच देने वाले, ये देश के सही एंटी नेशनल है। इनको सत्ता के बाहर फेंकने का ये सही चांस है
क्यों तो कोई भी सरकार आ जाए, मगर ये बीजेपी खत्म होनी चाहिए। क्यों तो ये बीजेपी ने जो अभी डिक्टेटरशिप यहाँ पे लाई है, हम कब से बोल रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का अभी तो रेजिग्नेशन ले लो, अभी तो सुधर जाओ, मगर ये सुनने के लिए तैयार नहीं। चलो चलते रहता है, ये जिन जी आते हैं उनको इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, ऐसे ही उनको कुछ मायने नहीं रखता है किसी वॉइस का, ये जो यूथ का आवाज़ है उनके ऊपर कुछ सीरियस बात ही नहीं करते हैं। बात नहीं करते तो इनका जो नीतिमत्ता है ना, इनका नीतिमत्ता सीधा सीधा है कि अभी हम जो बोलेंगे वही होगा, हम जो बोलेंगे वही सिस्टम को भी करना पड़ेगा, प्रशासन को करना पड़ेगा। संविधान विविधान सिर्फ पूजा करने के लिए संविधान हम आचरण में लाएंगे। आपका ये आरएसएस का इतिहास है कि तिरंगा कभी इन्होंने लहराया नहीं इनके ऑफिस में, अभी तक इन्होंने तिरंगा आरएसएस ने एक्सेप्ट नहीं किया। अभी तक देखो आरएसएस के ऑफिस में तिरंगा नहीं लहराया जाता है। क्यों नहीं लहराया जाता है? देशभक्ति के ऊपर तुम इतने बड़े बड़े भाषण देते हो और तुम्हारे खुद के ऑफिस में एक तिरंगा नहीं लहराते हो, क्या इतना शर्म क्यों आते हो? तुम हो एंटी नेशनल, हम नहीं। हम तो सिर्फ ये स्टूडेंट की आवाज़ बन के, ये स्टूडेंट की जो हत्या मर्डर कर दिया है सिस्टम ने, उस मर्डर को हम कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म दिया है और ये आवाज़ हम आप तक पहुंचा रहे, मगर आप सुनने के लिए तैयार नहीं। अगर आप सुनेंगे नहीं तो जैसे प्रेशर कुकर होता है, एक गैस लिमिट तक उसमें रहता है और ज़्यादा गैस हो गया तो सीटी फटती है, वैसे ही आक्रोश अभी कम है। हम इंडिकेशन दे रहे हैं कि सुनो, अभी तो सुधरो, मगर आप अगर सुनेंगे नहीं, ऐसे ही रोष बढ़ाते रहेंगे, एक दिन ऐसा आएगा कि युवा यही टूट जाएगा। ये युवा है, युवा ही आपके संसद में जाके आपकी सत्ता लेगा। यही हमारा संदेश है, सुधरो, सुधर जाओ। तो हमारे साथ हैं भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्चित है। अर्चित भाई, आज तीसरा दिन है प्रोटेस्ट का, हाँ जी। तो क्या उम्मीद है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? सच बोलूँ तो मेरे को उम्मीद तो कम है। पहले भी प्रोटेस्ट हुए हैं और किसी ने आज तक अकाउंटेबिलिटी ली नहीं है। रेसलर्स प्रोटेस्ट के वक्त भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, तो उम्मीद तो कम है, लेकिन कम से कम अगर लोग पहल कर रहे हैं तो हम अपना समर्थन देना चाहेंगे। बिल्कुल भाई, उम्मीद कम यूँ है कि इस सरकार में आज तक किसी ने इस्तीफा नहीं दिया है, चाहे कहीं बम ब्लास्ट हो या टेररिस्ट अटैक हो, कुछ भी हो, कितने भी बड़े हादसे हो जाएं, आज तक इस सरकार में किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। तो उम्मीद भी नहीं है, लेकिन भाई हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी, शाम निकल के तो आना पड़ेगा। तभी बाहर आए हैं, बट मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग देख रहे हैं जुड़िए इस आंदोलन में। आज ज़्यादा लोग दिख रहे हैं कल के मुताबिक। जब जॉब ख़त्म हो, जब आपको वक्त मिले, बस आके जुड़िए, जितना अपना सपोर्ट कर सकते करिए, क्योंकि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी की आवाज़ नहीं है, ये जनता की प्योर आवाज़ है। यहाँ पे आपको हर तरीके का बंदा मिलेगा, बच्चे से बच्चा देख लो, बुढ़े से बुढ़ा देख लो, सब मिलेंगे, पर कोई नैरेटिव या प्रोपेगेंडा नहीं मिलेगा बस। तो यहाँ सब अपनी मर्जी से आ रहे हैं, कोई किसी को नहीं बुला रहा है। भाई जैसे कि मैं अभी बताऊँ, टाइम जो हो रहा है अभी रात के 11 बज रहे हैं, ठीक है? हाँ। उस हिसाब से हम यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि रात के 11 बज रहे हैं, लोगों के अंदर अभी भी वही जोश है जो सुबह के टाइम होता है। क्यों भाई? हाउस द जोश है सर। ओके भाई, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू।